आपको बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम हॉल में आपका समय और मेहनत दोनों बचाएगी। इस ट्रिक को आप एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर अपनाएं। सीटेट पास करने के लिए महत्वपूर्ण ट्रिक। पहला तो ये, सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि आपको भी पता है। इसमें 150 प्रश्न होते हैं। आप सभी क्वेश्चनों को लगा दें, चाहे क्वेश्चन आता हो ना आता हो, कोशिश करें 150 का 150 क्वेश्चन बन जाए। दूसरा, रट्टा मारना, दंड देना, पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित इन शब्दों से बचें। यानी कहना का अर्थ यह है कि यदि ऑप्शन में रट्टा मारना, दंड देना, पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित शब्द आपको मिले तो इसको नज़रअंदाज कर दें। दूसरा है, उत्तर चुनते समय ऐसे विकल्प खोजें जो समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, क्रियाशील या रचनात्मकता को बढ़ावा दे। यानी कि आप रट्टा मारना, दंड देना, पुस्तक केंद्रित इत्यादि को छोड़ना है और जो समावेशी शिक्षा आपको लगे कि वो बाल केंद्रित है, क्रियाशील है, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। उस ऑप्शन को टिक आउट मारिएगा। अगला है सकारात्मक शब्द। इन्हें देखते ही हाँ कहें। यानी कि इसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं, ये शब्द अगर आपको दिख जाए तो 100% इसको लगा दीजिएगा। जैसे सर्वांगीण विकास, अगर ऑप्शन में सर्वांगीण विकास मिले आप 100% श्योर हो जाएंगे, उस ऑप्शन को लगा देना है। करके सीखा, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद काम कर रहा हो, ऐसे भी ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको पढ़ने से पता चलेगा बच्चा इसमें खुद करके सीख रहा है, उस ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे। ठीक है। कोई बच्चे अनुभव, हाथ से की गई गतिविधि, कोई बच्चे को ऐसा लगे कि बच्चा अपने हाथों से काम कर रहा है, उस ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे। जिज्ञासा, बच्चे को सवालों को बढ़ावा देती है, अगर जिज्ञासा आपको समझ में आए कि जिज्ञासा इसमें पैदा हो रही है, उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। त्रुटि, कोई एरर हो रहा है, कोई गलतियाँ कर रहे हैं तो इन्हें समझिएगा कि बच्चे इसे सीखने की कोशिश कर रहा है, न कि उसकी कमजोरी है, उसकी तरफ जाना है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा, सबके साथ लेकर चलना। दृश्य श्रवण, इसके अलग अलग ट्रिक होते हैं, इस सब की तरफ भी जाएंगे। अगर ऑप्शन में आपको ये निम्न शब्द दिख जाए, निम्न वर्ड मिल जाए तो याद रखिएगा, इसको देखते ही काट दीजिएगा। नकारात्मक शब्द हैं, इस शब्द को देखते ही काट दीजिएगा। अगर ऑप्शन में इसमें से कोई भी वर्ड दिख जाए उस ऑप्शन को काट दीजिएगा। जैसे कंठस्थ करना, याद करना, रटने पर जोर देना, सीमित लिमिट से किसी भी चीज़ को लेकर के हो, शिकायत की कठोरता रवैया हो, डांटना हो या अनुशासनता हो, या किसी ऑप्शन में केवल सिर्फ या ओनली रहे, जिस विकल्प में ये सब देखें समझिए वो 99% वो गलत ही होता है। इस ऑप्शन को अवॉइड करना है, इस ऑप्शन से आपको बचना है। नेक्स्ट है मानवीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइजिंग टेस्टिंग, इससे भी बचेगा। खाली सेट, कोरा कागज़, ये सभी रहते, इससे आपको दूर रहना है। इस तरह का ऑप्शन से जैसे ऑप्शन में दिखे इस ऑप्शन को छोड़ देना है। अब अगला है सबसे बड़ा, सबसे व्यापक विकल्प। अगर आपको किसी सवाल में बुरी तरह से फंस गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो उस विकल्प को चुनें जो सबसे लंबा हो, जिसमें सबसे ज़्यादा जानकारी दी गई हो। यानी कि जो ऑप्शन सबसे बड़ी हो उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगला है ऐसे विकल्प चुनें जिसमें ऊपर दिए गए सारे पॉजिटिव शब्द मिल जाए। यानी कि ऐसे लगाते समय, ऑब्जेक्टिव MCQ लगाते समय, ऑप्शन चुनते समय ऐसे मतलब विकल्पों को चुना है जिसमें ऊपर दिए गए पॉजिटिव शब्द आपको मिल जाए, उस शब्द की तरफ जाना है। नेक्स्ट है गद्यांश पैसेज। आपको पता है कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी में 15 नंबर का पैसेज, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में 15 नंबर का पैसेज होता है। इसको हम कैसे बनाएंगे? इसका बनाने का तरीका है उल्टा चले, यानी कि पहले पैसेज ना पढ़ें, पहले प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न पढ़ते चले, फिर पैसेज को पढ़ते पढ़ते आंसर देना है। अगला गणित और बाल विकास। गणित और बाल विकास के लिए कोई ट्रिक नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो देख लिए हैं उसी को अच्छा से करके चले जाए, वही आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। अगला भाषा का चुनाव। आप एडमिट कार्ड पर देख लें कि भाषा नंबर 1 पर क्या है, जो भाषा है, जैसे अगर हिंदी है तो वो 91 से 120 के 20 वाले सवाल को ही हल करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।